हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है, तो क्यों भाई? तो भाई गिफ्ट निफ्टी अप है, तो अच्छा ही ना लगेगा, हैं? तो बहुत सही है। अभी गिफ्ट निफ्टी देखिए 24,114 पे है, तो अगर डिप आता है तब तो बहुत बढ़िया है ना? अभी एक रेंज में फँसा हुआ है बाज़ार, तो अच्छा है। बाकी अभी जो यूएस की तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहा और ईरान की तरफ से वहाँ खamenei साहब का हो गया भैया, जो दाह संस्कार होना था, क्या होना था जो भी उनका, वो सब हो गया लास्ट जो भी राइट था। तो अब क्या है कि यहाँ पर ही ये करना है कि यूएस अभी जो भी ईरान में छोटा-मोटा एयर स्ट्राइक हुआ ना, तो यूएस ने मना किया कि भैया हमने तो नहीं किया है, हम नहीं किए। तो ये बहुत पॉजिटिव है। दूसरा मतलब सूत्रों के हवाले से ये पता चल रहा है। अब आप बोलोगे सर कौन-सा सूत्र है? तो भैया ये सूत्र तो पता नहीं, लेकिन यूएस के ही एजेंसी के द्वारा बताया जा रहा है कि अभी ईरान जो है, ईरान से बातचीत और नेगोशिएशन में बात आगे बढ़ रही है। कतर भी अपनी तरफ से पूरा जोर लगा रहा है। तो अब देखिए क्या होता है, तो मेबी पॉजिटिव साइड में फिर से होने का ज़्यादा चांस है। और अमेरिका ने भी बोला कि हम ज़्यादा मतलब इस चक्कर में वो नहीं करेंगे। मतलब ठीक है, जैसे स्थिति जैसे सुधरने का था उसी तरह फिर से सुधरने का है। ये नहीं मैं बोल रहा हूँ कि ख़त्म नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, लेकिन इतना तो है कि अब ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें रायता फैलेगा ऐसा अभी लग रहा है। इसी का असर आप ब्रेंड में देख रहे हैं, 80 के आसपास से ये नीचे आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। तो इन चीज़ों को देखते हुए मार्केट में मूड माहौल निगेटिव नहीं है, ठीक है। मूड माहौल निगेटिव नहीं है। एडीआर में देखा जाए तो एडीआर भी ठीक ठाक ही परफॉर्म किया है। इन्फोसिस का एडीआर भी, आईसीआईसी, एचडीएफसी, विप्रो वगैरह का भी एडीआर ने ठीक परफॉर्म किया है। और आज 2 बजे एमफी का डाटा आने वाला है, तो उस पर भी हम लोग का ध्यान रहेगा कि म्यूचुअल फंड में कितना एसआईपी आया, क्या आया, नहीं आया। वो भी आज आने वाला है 2 बजे, तो इसका भी हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ठीक है, मूड माहौल तो अभी तक तो पॉजिटिव है। इसी के बीच में हम देखते हैं कि ब्रेंट जो है, ब्रेंट बोलते हैं अपना, यूएस का जो डॉलर इंडेक्स है वो भी थोड़ा सा नीचे की तरफ सरका है, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव है। इससे रुपया में भी मजबूती आपको देखने को मिल रहा है। 95.35% का आपको रुपया का मतलब दिख रहा है, तो अच्छी बात है। ये क्या हो गया, रिलोड? हाँ, 100.51 ब्रेंट नीचे के, सॉरी, यूएस डॉलर नीचे की तरफ आया है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है। इसी को मिला के गोल्ड सिल्वर अपना जगह पे स्टेबल है, तो आज गोल्ड सिल्वर अपने जगह पे स्टेबल दिख रहा है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत है और इसका बेनिफिट हम लोग को मिलेगा। साथ में देखें, चाइना का मार्केट हैंसेंग 1% का तेजी के साथ ऊपर उछला है, तो बढ़िया बात है ना। कोरिया मार्केट, कोरिया मार्केट भी देखिए तो ओ वाओ, 5%, 4.73% अप है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और निकाई भी 2% का अप के साथ चल रहा है, तो बढ़िया है। रही बात डाउ जोन की क्लोजिंग जो है वो पॉजिटिव हुआ है। हाँ, ज़्यादा नहीं हुआ, थोड़ा सा ही पॉजिटिव है। नैस्डैक में एक अच्छी तेज़ी आया, क्योंकि चिप्स और जो सेमीकंडक्टर का जो चक्कर है ना, उसमें पॉजिटिव चल रहा था, तो उसमें भी पॉजिटिव आया। S&P 500 भी ओके ओके है, बढ़िया है। रसल 2000 भी सही है। फैंग इंडेक्स भी आप देख रहे हैं मजबूती के साथ चला हुआ है। फिलहाल तो ये 9 तारीख का ही दिखा रहा है, हाँ 9 ही था ना कल, हाँ। तो ये ठीक है। आपको अपने मार्केट में देखना है तो इंडिया विक्स ऑलरेडी 14 से नीचे आ गया है, तो ये एक पॉजिटिव है। और इसका नीचे आना हमारे लिए काफ़ी अच्छा होता है। अगर ये नीचे आएगा तो स्वाभाविक है कि आपको एक अच्छा बेनिफिट मार्केट में देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉलेटाइल इंडेक्स है। ये ससुरा खुद ही इतना वॉलेटाइल है कि क्या बोलिएगा, 28% भाग गया था एक दिन में, ये खुद ही इतना वॉलेटाइल है। तो ठीक है, अभी कुल मिला के बढ़िया है, तो इसमें ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। तो सब ऑल ओके है। इस जगह आपको देखना है कि अपना जो पोजीशन है आपको यहाँ इंक्रीज़ करना है। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अपना पोजीशन आपको इंक्रीज़ करना है। यहाँ पर डरना घबराना नहीं है। देखिए, आपको स्टेप तो उठाना पड़ेगा, समझे ना। हाँ, ये है कि मार्केट आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, स्टेप उठाना है। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा इस समय। क्योंकि आप सोचोगे सर हम तो अभी बेचे, हम तो खरीदे, नहीं नहीं, अरे माहौल चेंज, हम चेंज, सिंपल है। मार्केट चेंज, हम चेंज, ऐसा मतलब अपने आप को ना थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। अगर जैसे नहीं होता है, देखिए हम लोग तो मार्केट को तो आप सोचोगे कि हम पूरा कवर कर ले या ऐसा कर ले वैसा कर ले, ठीक है, अपने तरफ से कोशिश करिए, लेकिन अपने आप को ना बैरिंग की तरह रखिए। बैरिंग समझते हैं ना, बैरिंग, हाँ, जुड़े भी हैं और रोटेट होने में खुद में क्षमता भी रखते हैं। तो जितना आप मतलब मार्केट के साथ, मूड मॉल के साथ रोटेट होइएगा, ठीक है, सही है। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। नहीं हो पाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रख के आगे बढ़ा जाए। कल तो बताएं ही, एफआईएस ने जो बिकवाली किया है, तो ज़्यादा नहीं, 500 करोड़ का है, तो ये छोटा सा है। और डीआईएस ने 2000 करोड़ से ऊपर का खरीदारी किया है। यहाँ पर और देखिएगा, तो एफआईएस ने ओवरऑल कैश में तो खरीदारी ही किया है ना। सॉरी, ओवरऑल एफआईएस की तो खरीदारी हुई है, क्योंकि 380 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर में और 1200 इधर, तो मतलब मोटा मोटी 1000 करोड़ का खरीदारी, 1100 करोड़ का खरीदारी एफआईएस ने किया है। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है। यहाँ इस जगह ज़बरदस्ती खुद को निगेटिव करके चलने का नहीं है, समझे। अपना टाइम पे देखिए, हम लोग समय पर पैसा विड्रॉल भी कर लेते हैं, और फिर जब समय ठीक हो गया तो एक आध दिन देख के, भाई रूल नंबर 13 लगा के एक दो दिन देख लिए ना, हो गया। और फिर से जब लड़ने वाला लड़िए नहीं रहा, तो हम काहे झूठ मूठ का अपना मार्केट पे बेयरिश रहें। तो अपने हिसाब से आपको धीमा धीमा आगे बढ़ना है। वापस से आपको अपना फंड को
इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप मान के चलिए, कल भी किए हैं और फिर आज भी थोड़ा करेंगे। अब ये है कि अपने पास थोड़ा फंड आ गया तो अच्छा है, जहाँ पर फंसा हुआ पोजीशन था वहाँ भी पोजीशन थोड़ा कम हो गया, तो अब शांति से आराम से अपन फंड इन्वेस्ट करके आगे बढ़ेंगे। सबसे अच्छी बात है कि देखिए DIS जो है 90% पे है, समझ रहे बात को। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ से गिरेगा, नहीं गिरेगा, लेकिन क्या होता है कभी कल डर जब ज़्यादा हो जाता है ना, तो आदमी थोड़ा सा फंड को फ्री कर लेता है। लेकिन आज भी देख रहे हैं कि DIS का होल्डिंग 90% है। सर ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि हम लोग देख रहे हैं कंटिन्यू, तो वही है कि मतलब जब तक आप इस जगह हैं, इस जगह का महत्व तो नहीं समझ पाइएगा, लेकिन जब यही पोजीशन कम होकर 40 पे आ जाएगा, तब आपको लगेगा कि अरे यार ये तो बहुत बड़ा गलती हो गया था उस समय। तो यह फ्रस्ट्रेट नहीं होना है ना। जैसे लिफ्ट से ऊपर जाते हैं ना आदमी, तो आराम से चले जाते हैं, बीच बीच में लिफ्ट रुकता है तो लगता है कि ओहो लेट हो रहा है, लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। अरे लेट हो रहा है, सीढ़ी से चढ़िए ना, पता चल जाएगा। एक तल्ला रहा, दो तल्ला रहा तो आराम से आप चल जाइएगा। अब चढ़ना रहा आपको 22 फ्लोर, तब तो धुआं निकल जाएगा। हैं आप ही बताइए। तो यही चीज़ है, इन चीज़ों को समझिए। मतलब जैसे समय चेंज, अपने को चेंज, समय चेंज, अपने को चेंज। अपने में ना वो ईगो नहीं लाने का है, समझ रहे हैं, ईगो कुछ नहीं लाने का है। एज पर मार्केट कंडीशन खुद को चेंज करने का पूरा आप कोशिश करिए, तभी आप मार्केट में टिक पाइएगा। और इसी के बीच में आप, आज हमको लगता है कि जिस तरह कल सारे इंडाइसेस में तेजी था, मे बी आज भी उसी तरह का हरकत आपको देखने मिलेगा कि सारे इंडाइसेस में आपको तेजी रहना चाहिए। ठीक है, सारे इंडाइसेस में, टोटल इंडाइसेस में आपको तेजी रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया विक्स और नीचे आ जाता है और पोजीशन हम लोग का यहाँ मतलब नहीं बनेगा, तो थोड़ा सा मन में खटास रहता है। तो मैं तो एक ही तरह से बोलूँगा कि अपना जो जो भी आपका पोजीशन है वो धीमा धीमा बनाइए। हाँ ये होता है कि कोई स्टार्टिंग में बना लेते हैं, कोई लास्ट में बनाते हैं, तो दो पार्ट में बनाइए। इसीलिए मैंने मिड टाइम को भी सेलेक्ट किया है, क्योंकि मौसम मतलब जिस तरह का चल रहा है ना, उस तरह के हिसाब से मिड टाइम सही हो रहा है। क्योंकि लास्ट लास्ट में कल भी देखें एक करेक्शन आया, हालांकि फिर ऊपर बंद हो गया, तो वो ठीक ही रहा। कुल मिला के बहुत ही सही अभी है। तो इस पे हम लोग को आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ ना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना लोगों का जो मानसिकता है, मुझे पता है कि लोग क्या सोचने लगते हैं ना, अरे क्या यार सर कल ही तो बेचे थे, परसों तो बेचे थे, फिर अरे भाई एक तो भाग गया ना तो सारा रिकवर हो जाएगा। ये समझिए, जब तक नहीं भागा तभी तक आपको इन चीज़ों का शिकायत है। एक तो जहाँ निकल गया ना, सब सब कवर, सब कवर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया है। देखिए कल भी एक गिरावट होके नीचे होके हुआ था, तो देखेंगे आज भी देखेंगे 11 बजे के आसपास। और अगर नीचे गैप मतलब 24,000 के नीचे खुलता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं और उसको पोजीशन कर सकते हैं। आप सोचिएगा कि हमेशा दिन के बॉटम पे हो, तो पॉसिबल नहीं है ना, तो पॉसिबल तो नहीं है। तो फिलहाल देखिए ये जो गिरावट है अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ घसक रहा है। अब कहीं ना कहीं निफ्टी का जो बेस है वो 24,000 की तरफ जाता हुआ दिख रहा है कि 24,000 के ऊपर टिकेगा। अब कुछ बड़ा आ गया तब तो आदमी क्या ही बोलेगा, अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में आपका ये बढ़िया है। तो यहाँ पर क्या होता है ये देखिए, यहाँ पर ऑप्शन चेन में भी देखिए, ऑप्शन चेन में भी कोई बहुत बड़ा या हेवी, आज फ्राइडे है, हालांकि 2 दिन का फेयर आपके पास रहेगा, कोई बात नहीं। तो 24,000 जो है उस पर आप देखिए बहुत ज़्यादा वो नहीं है। ठीक है, और कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन चेन में भी बहुत ज़्यादा बियरनेस नहीं है। ठीक है, इधर लॉन्ग अनवाइंडिंग हुआ है और इधर शॉर्ट कवरिंग हुआ है। ठीक है, उधर लॉन्ग अनवाइंडिंग, इधर शॉर्ट कवरिंग हुआ है 23,850। तो ये अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब कहीं ना कहीं जो बेस है शिफ्ट होके 23,950 के पास आ गया है। ऊपर में रेसिस्टेंट वही है 150, 24,150 है ना। फिर उसके ऊपर निकलता है तो बढ़िया है, तो 250। तो इसी तरह का आपको रेसिस्टेंट देखने को मिलेगा। हाँ अगर 300 के ऊपर बंद हो गया तब तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उस दिन का जो गिरावट है उसको अगर ऊपर क्लोज हो जाता है तब तो बहुत ही सही है। तो चलिए कुल मिला के आज का दिन मंगलमय हो, ऐसा मेरा शुभकामना है। बाकी अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम है, यहाँ स्विंग है, शॉर्ट स्विंग है। देखिए स्विंग में मैं ड्यूरिंग मार्केट में एक दो बार जैसा होता है वो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। बाकी शॉर्ट स्विंग है तो यहाँ पर ही मैं आपको ड्यूरिंग मार्केट में छोटे मूव को भी पकड़ने का जैसा होता है वो भी मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो ठीक है, अभी आराम से थोड़ा सा चलिए। देखिए सर मार्केट ना थोड़ा खिचखिचाया हुआ था, तो अब क्या है ना धीरे धीरे वो परतें खुल रही है, समझ रहे हैं, परतें खुल रही है, लेकिन डर तो हमेशा रहता है, तो इसका भी विशेष ध्यान रखिए। तो इसी डर के बीच में अपने को चलना है और क्या करना है, यही तो करते आए हैं। कोई नया काम तो है नहीं, यही करते आए हैं, तो बस यही करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।